माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोग को इसी प्रश्नावली मतलब 3.3 के प्रश्न संख्या जो है, अब प्रश्न संख्या 8 आपके सामने देखिए लिखे हैं। देखिए इस प्रश्न संख्या 8 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो आप लोग विचार करें। देखिए इस सवाल को देखिए बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि लिखा है कि आव्यूह a बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। दूसरा जो है a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह। इसमें दो क्वेश्चन है। एक में बोला है कि साबित करें कि सममित आव्यूह है, अगला में बोला है कि साबित करें कि विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि देखिए a प्लस a डैश कैसा आव्यूह है, तो सममित आव्यूह है। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, समझ गए। तो जब इसका मान निकाले तो a का मान कितना था, 1 5 6 7, इससे a डैश निकाल लीजिए। तो a डैश जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कर लीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो मैं इसको जोड़ दूंगा, तो 1 का 1 आपका 2 हो गया, 5 का 1 6 11 हो गया, 6 का 5 11 हो गया, 7 का 7 14 हो गया। अब करेंगे क्या कि हम देखिए जब इसको साबित करना है कि सममित है, सही सममित आव्यूह है कि नहीं, इन साबित करना है, तो हम करेंगे कि इतना का मान निकाल लिए। तो अब इतना को देखिए कुछ मान लेते हैं, इतना को कुछ मान लेते हैं, इतना को मान लेते हैं c। इतना को हम क्या कर लिए, c मान लिए, से मान इसको हमने c मान लिया। जब इसको हमने c बराबर मान आ गया, क्या आ गया 2 11 11 14। अब हम करेंगे क्या कि बताए हैं कि सममित होने के लिए हमको करना क्या होगा कि देखिए a का डैश निकालने को अगर a आता है तो इसको सममित बोलते हैं। तो जब c बराबर इतना हो गया तो हमको करना है कि c के पावर t बराबर c, इन्हें सममित करना होगा। क्योंकि सममित होने के लिए c के पावर t बराबर c होना चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, c के पावर t बराबर c होना चाहिए, तो हम करेंगे इसका c के पावर t निकाल लेते हैं या डैश निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया 2 11 11 14, क्योंकि इसको ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए, तो ये मान क्या आया है, तो मान c का आ गया है। इसका मतलब हमने c के पावर t का मान निकाले, वही आ गया, वही क्या मैंने c के मान आ गया। और जब वही आ गया तो इसका मतलब यह है कि c के पावर t बराबर c के पावर t बराबर c, इसका मतलब कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। समझ गए बात को। या आप इसको लिख सकते हैं c किसको माने हैं, तो c माने हैं इसको, तो a प्लस a के डैश के पावर t बराबर a प्लस a डैश। यही साबित होता है कि किसी का ट्रांसपोज करने पर वही आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। बात समझ गए आप लोग, सब लोग समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि अगला में विषम सममित साबित करना है, समझ गए। क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है, पहला मैंने साबित कर दिया, दूसरा देखिए क्या है, इसको साबित करना है विषम सममित। तब विषम सममित साबित करना है छोटो, तो इसमें हम करेंगे क्या, विषम सममित होने के लिए ये सवाल नंबर दूसरा का कि इसमें माइनस है, इसमें माइनस कर लीजिए और देखते हैं क्या आता है माइनस करने पर। तो 1 में से 1 घट गया तो 0 हो गया, 5 में से 6 घट गया तो -1 हो गया, 6 में से 1 घट गया तो आपका 1 हो गया, और इसमें से यह घट गया तो 0 हो गया। कंप्लीट है। अब इसके बाद हम इसको जब c माने हैं तो c बराबर हो गया 0 -1 1 आ 0। और मैंने बताया है कि किसी भी आव्यूह का अगर डैश निकालने पर अगर -c आता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विषम सममित आव्यूह। किसी का अगर आप डैश निकालते हैं अगर उसी के माइनस में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह।
फिर से सुनिए कि किसी का डैश निकालने पर उसी के माइनस में आता है तो इसे क्या कहेंगे, विषम समित अवयव। कंप्लीट है। अब देखते हैं क्या है, इसका डैश निकालिए। तो जब इसका डैश निकाले तो आ गया 0 माइनस 1, आपका 1 और 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन कर लीजिए, 0 माइनस है तो देखिए प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में 0। अब देखिए वैल्यू तो वही ना सी का आया है, यही सी का आया है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो आप लिख सकते हैं सी डैश बराबर माइनस सी। इसका मतलब है कि a प्लस a माइनस a के डैश के होल डैश बराबर a माइनस a डैश। कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें यही साबित करना है कि यह एक विषम समित अवयव है। तो इसको मैंने क्या किया, डैश निकाला, उसी के माइनस में आ गया। इसका मतलब यही है कि यह एक कैसा अवयव है, विषम समित अवयव है। कंप्लीट सभी लोग को। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप सब लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या देखिए 9 जो है बोर्ड पर लग गया है। इस प्रश्न संख्या 9 में क्या है कि लिखा है कि यदि अवयव a बराबर इतना तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, एक है कि इसका मान निकालें, अगला है कि इसका मान निकालें। समझिए ना। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले उसका मान निकालें। 1/2 a प्लस a डैश 1/2। हम इसमें करेंगे क्या कि पहले a का मान बताएं क्या है। तो a का मान है 0 a b माइनस a 0 से माइनस b माइनस c 0 प्लस a डैश का मान क्या है। तो a डैश का मान है ऐसा है तो ऐसा 0 a b, ऐसा है तो ऐसा माइनस a 0 से, ऐसा है तो ऐसा माइनस b माइनस c 0। अब हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए। 0 प्लस 0 मतलब 0 a और प्लस माइनस a का 0 b माइनस b का 0 माइनस a प्लस a का 0 0 0 माइनस b प्लस b 0 0 0। अब 0 में किसी भी संख्या से अगर आप भागा भी देते हैं तो उसका मान जो है 0 आएगा। तो इसका मान कितना आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसको आप यही आंसर लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शून्य अवयव। इसको क्या लिख सकते हैं, शून्य अवयव भी लिख सकते हैं। कंप्लीट। अब विद्यार्थी लोग हमने जो है मान इसका निकाल दिया है, आप जो है मान इसका भी तो निकाल सकते हैं ना। तो ये देखिए यह क्वेश्चन है आप लोग के लिए इंच डालना करना क्या है कि इसमें से इसको घटा देना है और घटा कर 2 से भागा दे देना होगा। इसमें से इसको घटा देना है, घटा के 2 से भागा दे देना है, हो जाएगा ना। तो ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को आपको लेकर चलते हैं।
तो देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है, मैं अब आपके सामने लिखिए रखने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 10। अब ये सवाल देखिए 10, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ऐसे इसमें क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो 2 क्या है, 3 क्या है, 4 है। लेकिन सबसे पहले देखिए इसके पहले जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं कि पहला प्रश्न इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ गए ना। अब देखिए इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि आव्यूह A बराबर कितना होगी। क्लियर है, आव्यूह A बराबर कितना होगी। अब इसमें क्या है कि देखिए योग के रूप में व्यक्त करना है, तो इसके बताए थे योग के रूप में व्यक्त। A बराबर 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, यही है योग के रूप। समझ गए ना। अब हम इसमें करेंगे क्या कि लिखेंगे छोटू 1/2। बताइए A का मान कितना है, तो A का मान है 3, 5, 1 माइनस, यहाँ लिख सकते हैं योग के रूप, मतलब योग। समझ गए। 1/2 A का मान प्लस A डैश का मान 3, 5, 1 माइनस प्लस 1/2 A का मान कितना है 3, 5, 1 माइनस इसका डैश बता दीजिए 3, 5, 1 माइनस। क्लियर हो गया। हमने क्या किया कि एक देखिए एक समय इसको जोड़ दिए हैं, एक समय इसको घटा दिए हैं, क्योंकि योगफल का मैंने थ्योरी बताया था आप लोगों को कि 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। इसमें 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न बना रहे हैं, आप लोगों को करना क्या है, इसके दूसरा, तीसरा, चौथा बनाना होगा। समझ गए ना। अब देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो। 1/2 इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा, तो हो गया 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1/2। 3 में से 3 घट गया आपका 0, 5 में से 1 घट गया 4, इसमें से 1 घट गया -4, इसमें से यह घट गया तो -1 का माइनस प्लस 1 का 0। अब हम करेंगे क्या कि इसमें 2 से भागा दे देते हैं। इसमें 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 3, 3, 3 और आपका हो गया कितना, तो -1। कंप्लीट है। सब में मैंने 2 से भागा दे दिया, 3, 3, 3 -1। इसमें जब 2 से भागा दे दिए तो यह हो गया आपका 0,
2 माइनस 2 0। अब इसमें क्वेश्चन में है कि इसको योग रूप में लिखना है, जोड़ना नहीं है, इसको योग रूप में लिखना है। तो समित और विषम समित के योग रूप में लिख दिए, इसको जोड़ना नहीं, इसको योग रूप में लिखना है, क्योंकि जब इसको जोड़ दीजिएगा तो वही आ जाएगा। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, जब इसको जोड़ दीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा, इसलिए जोड़ना नहीं है, केवल योग रूप में लिखना है, यही है। तो विद्यार्थी इसका जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 4 क्वेश्चन है। चारों को मैंने क्या किया, एक डब्ल्यू में लगा दिया, क्योंकि आप सभी लोग समझ गए हैं कि योगफल का जो सूत्र होता है यही होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है। ठीक, अब इसके अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने देखिए, हम रखते हैं। तो विद्यार्थी लोग, और जो है इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है, इसमें अब जो है 2 ऑब्जेक्टिव है, वो दोनों ऑब्जेक्टिव को हम अगले लेक्चर में आपको लेकर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ गए आप लोग?